ओके, आज हम लोग एक अच्छे से न्यू एक्टिविटी के साथ हैं और यहाँ पे एक्टिविटी है आपकी न्यूटन्स कैडल के ऊपर डिपेंड। अब है क्या, वो हमारे साथ आदित्य है, अच्छे से समझाएंगे। एक बढ़िया सा इन्होंने प्रोजेक्ट बनाया है और उसके हेल्प से देखते हैं। आदित्य Come in this activity is called Newton Cadle, and behind this activity two laws are exist: law of conservation of momentum and law of conservation of energy. आइए देखते हैं इसमें। जब हमने एक बॉल को पिक किया तो एक बॉल आगे गई, और जब हमने दो बॉल को पिक किया तो दो बॉल आगे गई। तीन को कर रहे हैं तो तीन आगे जा रहे हैं। ये देखिए, जब हमने एक को किया तो एक आगे गई। Let us know about law of conservation of momentum. In absence of external force, the total momentum of these balls before collision and after collision remain constant. कांस्टेंट। ओके, बढ़िया है। जैसा कि अभी हमने एक्सप्लेन किया था कि टोटल मोमेंटम और कि द टोटल मोमेंटम ऑफ होल बॉडी रिमेन्स कांस्टेंट बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन। जैसे यहाँ पे हमने दो बॉडी ए और बॉडी बी ली है, कार को से रिप्रेजेंट किया, देखो बॉल से भी रिप्रेजेंट किया है। जब इन्होंने क्या किया, ये न्यूटन कैडल है बेटा, इसको बोलते हैं न्यूटन कैडल। अगर हम एक बॉल को ऐसे ऐसे पुश करेंगे, ये पहले पुल किया, अब जब उसको जैसे छोड़ेंगे हवा में, तो एक बॉल का मोमेंटम येलो वाली गई। अब दो बॉल हम जैसे यहाँ पे ऐसे लीप करेंगे तो दो बॉल मोमेंटम गई। ध्यान से अगर देख पाएंगे, तीन बॉल को अगर हमने ऐसे छोड़ा तो यहाँ पे तीनों बॉल को एक साथ लिया, अब तीनों बॉल को ऐसे हवा में लिया, तीन बॉल का मोमेंटम एक साथ तीन बॉल आगे गई। अगर हम अच्छे से रिकॉर्ड कर पाए तो ये है क्या, टोटल न्यूटन का सेकंड लॉ ये कहता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ना इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एफ एक्सटर्नल फोर्स के। और अगर हम उसी एक्सटर्नल फोर्स को जीरो इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, तो टोटल मोमेंटम उस बॉडी का क्या होता है, रिमेन्स कांस्टेंट होता है। मतलब हम जितनी एनर्जी देंगे, इसमें इन्होंने बोला अभी आदित्य ने कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी है। ये क्या, एनर्जी नेदर कैन बी क्रिएट नॉर कैन बी डिस्ट्रॉय, वी कैन कन्वर्ट फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। तो यहाँ यही हुआ, एक बॉडी की जो मोमेंटम हुआ, एक बॉडी की एनर्जी दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हुई, फिर दो बॉडी की एनर्जी हम दे रहे, दो बॉडी की एनर्जी डबल गेम में ट्रांसफर हुई। तो इसी तरह एनर्जी का ट्रांसफर और मोमेंटम का ट्रांसफर एक बॉडी से दूसरी बॉडी में हुआ बिफोर कोलिजन जितनी एनर्जी थी और आफ्टर कोलिजन, टक्कर से पहले और टक्कर के बाद। चीजें अच्छे से क्लियर हुई ना। तो इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। और देखो ये हम लोगों ने एक एक्सप्रेशन भी निकाला था, MA MB UB इक्वल टू MA VA और प्लस MB VB। ये एग्जाम में आता भी है, इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्लास 11th के लिए भी और क्लास 10th के लिए। ओके, दैट्स इट आज का ये।